शांति 26 अगस्त 2024 के साकार की मुरली का सार। बाबा कहे, मीठे बच्चे, बड़ा बाबा तुम बड़े आदमियों को ज़्यादा मेहनत नहीं देते। सिर्फ 2 अक्षर याद करो, अल्फ और बे। मीठे बच्चे, बड़ा बाबा तुम बड़े आदमियों को ज़्यादा मेहनत नहीं देते। सिर्फ 2 अक्षर याद करो, अल्फ और बे। प्रश्न है, रूहानी बाप का मुख्य कर्तव्य कौन सा है जिसमें ही बाप को मजा आता है? उत्तर, रूहानी बाप का मुख्य कर्तव्य है पतितों को पावन बनाना। बाप को पावन बनाने में ही बहुत मजा आता है। बाप आते ही हैं बच्चों की सद्गति करने, सबको सतो प्रधान बनाने, क्योंकि अब घर जाना है। सिर्फ एक पाठ पक्का करो, हम देह नहीं आत्मा है। इसी पाठ से बाप की याद रहेगी और पावन बनेंगे। ओम शांति। बाप को भी मजा आता है तुम बच्चों को पवित्र बनाने में, इसलिए कहते हैं पतित पावन बाप को याद करो। ये भी तुम अभी समझते हो कि अब घर जाना है जरूर। पुरुषार्थ ज्यादा करने के लिए बाप कहते हैं याद की यात्रा जरूरी है। याद से ही पावन बनेंगे। फिर है पढ़ाई। पहले अल्फ बाप को याद करो, पीछे यह बादशाही जिसके लिए तुमको डायरेक्शन देते हैं। मूल बात है पावन बनने की। अभी तो पवित्र बनो, तब तो नई दुनिया में आएंगे और राज्य करने के लायक बनेंगे। सबको पावन बनना ही है, वहां पतित होते ही नहीं। जो अभी सतोप्रधान बनने का पुरुषार्थ करते हैं वही पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। मूल बात ही एक है, बाप को याद करने से सतोप्रधान बनना है। बाप को ज्यादा मेहनत नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो। बार बार कहते हैं पहले यह पाठ पक्का करो, हम देह नहीं, हम आत्मा है। बस बड़े आदमी जास्ती नहीं पढ़ते हैं, 2 अक्षर में ही सुना देते हैं। बड़े आदमी को तकलीफ नहीं दी जाती है। तुम हो अहिंसक, तुम्हारी विजय योग बल से ही होती है। याद की यात्रा से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के सब विकर्म विनाश होने हैं। बाप कल्प में एक ही बार आते हैं, तुम तो बार बार पाठ बजाते हो। आदि सनातन है देवी देवता धर्म, वह फाउंडेशन है नहीं। उन्हों के बाकी सिर्फ चित्र रह गए हैं। तो बाप भी कहते हैं तुमको ये लक्ष्मी नारायण बनना है। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ा है। ये है आदि सनातन देवी देवता धर्म। श्री कृष्ण के लिए भी कितना समझाते हैं, वह स्वर्ग का पहला प्रिंस है, तो 84 जन्म भी उनसे ही शुरू होंगे। बाप कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूं, तो उसका जरूर हिसाब तो बताएंगे ना। ये लक्ष्मी नारायण ही नंबर 1 में आए थे, तो जो पहले हैं वही फिर लास्ट में जाएंगे। सिर्फ एक श्री कृष्ण तो नहीं था ना, और भी तो विष्णु वंशावली थे। इन बातों को तुम अच्छी रीति जानते हो, यह फिर भूल नहीं जाना है। शिव बाबा ने यह परिवार स्थापन किया है। सच्चा सच्चा परिवार तो तुम ब्राह्मणों का है। शिव बाबा का परिवार तो शालिग्राम है। फिर हम भाई बहन का परिवार बन जाते हैं। पहले भाई भाई थे, फिर बाप आते हैं तो भाई बहन बनते हैं। फिर तुम सतयुग में आते हो तो वहां परिवार और बड़ा होता है। बाप सब राज समझाते रहते हैं, फिर भी कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा उतर जाएगा। पढ़ाई से पाप नहीं कटेंगे, बाप की याद ही मुख्य है। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, फुल मार्क्स से पास होने के लिए अपनी बुद्धि को सतो प्रधान पारस बनाना है। मोटी बुद्धि से महीन बुद्धि बन ड्रामा के विचित्र राज को समझना है।
दूसरी पॉइंट, अभी बाप समान दिव्य और अलौकिक कर्म करने हैं। डबल अहिंसक बन योग बल से अपने विकर्म विनाश करने हैं। वरदान, कर्म और योग के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। कर्म और योग के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। विस्तार है, कर्म योगी अर्थात हर कर्म योग युक्त हो। कर्म योगी आत्मा सदा ही कर्म और योग का साथ अर्थात बैलेंस रखने वाली होगी। कर्म और योग का बैलेंस होने से हर कर्म में बाप द्वारा तो ब्लेसिंग मिलती ही है, लेकिन जिसके भी संबंध संपर्क में आते हैं उनसे भी दुआएं मिलती हैं। कोई अच्छा काम करता है तो दिल से उसके लिए दुआएं निकलती हैं कि बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा मानना ही दुआएं हैं। स्लोगन, सेकंड में संकल्पों को स्टॉप करने का अभ्यास ही कर्मातीत अवस्था के समीप लाएगा। सेकंड में संकल्पों को स्टॉप करने का अभ्यास ही कर्मातीत अवस्था के समीप लाएगा। अच्छा, ओम शांति।